हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, एमएफएसआई एंड एनबीएफसी के बारे में, जो कि एक बीबीए का सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है। इसमें जो इसका कोर्स है वो BFFDC 105 है। आपको टोटल आवर मिलेंगे 75 और क्रेडिट है इसका 4। ये है ना सबसे ज़्यादा लेंदी कोर्स है और सबकी आवर 60, लाइक आपको पूरे सेमेस्टर में 60 आवर पढ़ाए जाएंगे, बट इसमें ये थोड़ा लेंदी कोर्स है इसलिए 75 है। बेसिकली BFSI का मेन मोटिव क्या है? स्पेशलाइजेशन बैंकिंग में, फाइनेंशियल में यानी कि स्टॉक मार्केट में, एंड थर्ड है इंश्योरेंस में। तो ये उन बैंकिंग का बेस है। बेसिकली अगर आपको बैंकिंग में आगे जाके करियर बनाना है, स्पेशलाइजेशन लेने हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली बेस आपको बेस के लिए नहीं होगा तो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये उसके ऑब्जेक्टिव है, आप रीड कर सकते हो बेसिकली। एंड ये आपके आउटकम्स है, क्या क्या आउटकम मिलेगा आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद। एंड इसके जो सिलेबस है वो पूरे 14 टॉपिक्स में डिवाइड है। फर्स्टली आपको पढ़ाया जाएगा इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, लाइक बैंकिंग की हिस्ट्री क्या थी, बैंक इवॉल्व कैसे हुआ था, लाइक जो अब बैंक है पहले कैसे बैंक हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। फिर रोल क्या है बैंकिंग का इकोनॉमिक में, उसके फीचर्स क्या है, बैंक्स वर्सेस नॉन बैंक क्या होते, इंटरमीडिएशन क्या होते, क्रेडिट रिस्क क्या होते हैं, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। बैंक में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होते हैं, पेमेंट सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, फिर बैंक सर्विसेज क्या होती है, एंड उसका प्रोडक्ट्स क्या है, पेमेंट्स क्या है, उसके बाद रेमिटेंस सर्विस क्या है, कलेक्शन सर्विस क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप न्यूज़ में भी सुनते रहते हो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का इतना है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ में। तो बेसिकली वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक इन 1969, जो नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक का 1969 में, वो क्यों हुआ था, क्यों इसके इम्पोर्टेंट है। फिर 1980 में 6 बैंक्स का और हुआ था मर्ज इन PSBs इन 2020। टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया, कितने तरह के बैंक्स क्या है, टाइप ऑफ ओनरशिप्स क्या है, लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या है, PSUs क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है, कोऑपरेटिव क्या है, रीजनल रूरल बैंक क्या है, ये क्यों बनाया गया था, फिर फॉरेन बैंक्स क्या है, वो क्यों बनाए गए थे, फिर बैंक्स अपने प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, क्या 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 उसके सोर्स ऑफ इनकम है, फिर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर, बैंक्स में कितने तरह के कस्टमर आते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने क्रेडिट क्रिएशन 11th-12th में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी आप पढ़ोगे। लाइक ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें क्या होता है, जो हम एक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक उसको 10x कैसे बना सकते हैं, वो है यहाँ पे। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इनिशिएटिव्स क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के, रीसेंट मेजर्स क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, रोल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, बैंक्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, उसके बाद रोल ऑफ डेट रिकवरी एजेंट क्या होता है, उसके रोल और वो क्यों आते हैं। फिर यहाँ पे है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है। फिर एग्जामिंग द बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे आपको बताया जाएगा बैंक पासबुक और बैंक के स्टेटमेंट के बारे में। फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो CIB, आपने सभी ने सुना होगा CIB क्या होती है, उसी के बारे में बताया जाएगा। फिर NBFC, यहाँ पे तो एक छोटा सा टॉपिक है NBFC का, जो 3rd सेमेस्टर में आपको पूरा एक कोर्स है NBFC का, लाइक पूरा एक बुक है, पूरी बुक है NBFC के ऊपर। एंड यहाँ पे आपको रिटेल बैंकिंग के बारे में भी ओवरव्यू दिया जाएगा, यही कही था रिटेल बैंकिंग
आई डिडंट फाइंड। सो उसका भी आपको है ना आगे के चैप्टर में पूरा बुक दी जाएगी। रिटेल बैंकिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 कोर्सेज बनाएंगे, रिटेल बैंक एसेट प्रोडक्ट और रिटेल बैंकिंग लिक्विडिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स है जिसमें से आई गेस बंधन बैंक वाला ही करवाया जाता है, बाकी का मेरे को नहीं पता करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता, बट बंधन बैंक वाला ज़रूर करवाया जाता है। 10 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जितने भी चैप्टर्स है बंधन बैंक के उतने ग्रुप्स बनाए जाते हैं और हर ग्रुप एक चैप्टर डिस्क्राइब करते हैं क्लास के सामने। फिर यहाँ से ये सारी रीडिंग रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये अदर रिकमेंडेड रीडिंग आप पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में मिल जाएगी बुक। अगर नहीं मिलती तो आपको वैसे भी नोट्स तो मिल ही जाएंगे। फिर लैब रिसोर्सेस है। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम सेमेस्टर 2 शुरू करेंगे। बाय गाइस, हैव फन।